लेडीज ही बात लाइरियों का कपड़ा पाड़ रखा वो सुमित कुमार उनको पिल मेरे थो पीछे वहां पे मार रखी है, मंगराम मार रखी है, कई जगह से चोटा हुए। मी बात को नहीं जाता ही होना तो हाथ गाल के ले लियो, छोरा कुर्तो पाड़ दियो। अच्छा, और मारा बाबा का राड की दी। बीच बचाव करने कोई आयो? कोई नहीं आयो, दो एक छोरा आप मार कूट के दाप ले जना पाया। ये मेरे गैल मारन ने भाग्या, देखो मेरा खोज भी पड़ा उठे भागता जहाँ जदी लठ लेके खड़े हो जा मन मारन ने। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। राम राम जी, मैं एकता जल को पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सिंगाड़ा क्षेत्र के शाहपुर गांव के अंदर मौजूद है, जटे एक मारपीट को मामलो दर्ज हुआ है। उनके परिजनों से अपन बातचीत करेंगे की मामलो है, की वजह रही है ये मामलो अंकल जी, की बात है पूरी? मामलो कुछ भी नहीं उड़ी, अपने पशुओं के लिए चारों घेरे को भेड़ बकरियों के लिए और कड़े घेर रखे पूरा घेर रखा है। हम एक खेत में रहा है, गांव में घेर रखा, वहीं पशुओं में रखा बांधा है। और ये भाई और एक मिसेज है भाई की, ये फूस लेने के लिए गए थे और मैं भी इनके साथ गया था। दूध देते हम फेंट के, मैं पीछे फेंट पे रुक गया दूध देने के लिए और ये आगे चले गए। तो वो इस लेडीज ने गेट को खोला तो वो टाइट था, नहीं खुला, इतने में वो भाई साथ था, गाड़ी को बांध दी ऊँटड़ी को। फिर वो भाई गया अंदर से, देखा तो वो लोग लगा। तो भाई ने पूछा भाई लोग किसने लगाया है? बोले हमने बोले भाई मारन क्यों लगाया है? तो ये पूछने के बाद में वहां से वो अनिल कुमार आया भाई के थारो पुरानो फूस वगैरह गेरो बड़े घर ही कोई बाड़ो है? वो हमारो नौरो है, दादा लाई को हमारो नौरो है। मकान में कौन ही गेवड़े? हाँ मकान है, 4 दीवारी हमारी खुद की। बाकी सारा कोई का घर ही गे? उनके सारे उनका ही घर है, उनके पीछे भी एक पड़ोसियों का घर है। थारा परिवार में ही कोई गांव में ही लोग परिवार में ही पड़े, हमारे परिवार का ही है। के लग गई तारा? वो मेरी मौसी को लड़को है। अच्छा, के नाम है बाको? वो अनिल कुमार नाम है, उनका लड़का नाम सुमित कुमार है। और ये तो जो ही वो अंदर गए तो उनके राड यहाँ से रोड़ो सुनो में पीछे भागने गए तो राड है उनका लाग रहा बुरी हाल। और लेडीज ही बात लाइरियों का कपड़ा पाड़ रखा वो सुमित कुमार उनको पिल मेरे थो। उनका बाद में छोटा छाटी करके तो आपके भीतर में बढ़ गया और हम यानी लेके पूरे घर आगा। तो थारा भाई को क्या नाम है? भाई को नाम महेंद्र सिंह है। तो उनका कड़े मारी होना? उनका उरे से नरा तोड़ रखा है, तलवा मार रखी है, पीछे कुआं पे मार रखी है, मंगराम मार रखी है, कई जगह से चोटा हुए। क्या की मारी? लोग के सरिये थे, पाइप सरिये। तो कितनी की चोट आई है उनका? चोट ज्यादा है, एक के तो टाके हैं। अभी वहाँ गए थे, क्या टाका है? सिंगाना वो तो मैंने नहीं गए, डॉक्टर साहब को नहीं पूछे हैं। सिंगाना गए थे, जब वहाँ टाके लग करके उनको अभी रेफर कर दिया झूलने के लिए। अब वहाँ झूलने एडमिट करना पड़ेगा उसको। अर्जेंट जी, राम राम जी, थे सगा हो गए? सगा है जी, मैं तो कड्डी में बैठी ही पर मैं ये दूध देने गया गलन बोल तू चाल भाई मंजू माम तो गला में पछा गेट में धक्को मारियो, इतनी गल गलिए चल गया। भाई गेट तो कौन खुलियो? फिर बोले तालो जड़ रखियो है, तालो जड़ रखे तो बोले तालो मारो कौन खुला? बोल चलो कि भाई तारे घर की है कि मारी जमीन है? तो वो तो थारा घर है ना? मारा ही घर है, खुद ही है भाई मारा वो तो जबरदस्ती? हाँ तो रामदी करा है। हाँ तो पहले उन थारी बाहू लड़ाई झगड़ो चले? लड़ाई को नहीं मारी, कोई लड़ाई को नहीं मारी। तो पहले कोई बात भी हुई होगी? कि मी बात को नहीं जाता ही होना तो हाथ गाल के ले लियो, छोरा कुर्तो पाड़ दियो। अच्छा, और मारा बाबा का राड की दी। तो कद की घटना है या दिन गई की आज सुबह? तो थारी काल एक परसों को दे लड़ाई झगड़ा कोई बात ही को नहीं मारी। अब मौसी का बेटा है? मौसी और सासू का बेटा है। तो बड़े के मतलब थारा पुराना घर ही जहाँ जमीन भी है? को पुराना घर भी है, जमीन भी है। कपड़ा काढ़ा का मुक्का भी मारा है। अब झूठ क्यों बोला जी? बड़े कई महीनों से बनना बाने संभला रखे होगे? मेज कौन संभला रखे हो? तो मारने को क्या नाम हो? मारनिया को एक को तो दरिया सिंह नाम है और एक को कैलाश। अनिल कुमार का लड़का सुमित कुमार और उसकी मम्मी है कैलाश। तो फोन कौन करोगे? पुलिस ने फोन किया, मैं तो उन्हें लेके पुलिस थाना में चौकी में गया, चौकी में से मैंने वोटे सिंगाड़ा भेज दिया उन्होंने। अच्छा, तो थारू पुलिस ने थे फोन करो ना? पुलिस उधर नहीं आई थी सीधा स्टेशन? सीधा उठे मैं चौकी के में नीचे लगा लेकर के उन्हें। तो पुलिस की अभी की कार्रवाई चल रही है? पुलिस की कार्रवाई अभी तो उन्हें कही कि जाओ एडमिट कराओ और उनके बाद में मैं आ रहा हूँ। अभी तक तो मार्ग तो कोई आया को नहीं दोबारा। अभी यानी झूलने ले जाऊँ, रेफर कर दिया डॉक्टर। ये लगी भाई खेत में ग्राम फोर्स लाउन का बच्चा खतर और मैं जाके मैं भाई गेट खोल बोलो गेट में ना खोला बाबा बोलो कुबत हो जाए जरूर है। जब तू कौन हो कुबत कर दे मारे पलाटर मारे जगह जब मैं बढ़ डोले ऊपर गए जब मैं जाके गेट खोल रहे हो जब मेरे बाद फिल्म का बाबा बेटा तीन तो छोरा तो राड ले रहा है फूकनी और उनको बाप ने बात कर ली मन पटक लिया और दोनों तीनों लाग रहा है मेरा धड़ाधड़। बीच बचाव करने कोई आयो? कोई नहीं आयो, दो एक छोरा आप मार कूट के दाप ले जना पाया
ना बोले मारे मोटर रहता तार घर जाओ पहले कोई थारी बात चल रही, कोई दुश्मनी चल रही, कोई रंजिश चल रही? मन आया को बाप पर मेरा बाप भाई वो खेत का अल्टा पलटी कर दी। मैं ये 5 4 भाई 7 भाई था, 7 भाई उधर बैठ के बात कर रही। जना बोले भाई वो कौन? मैंने बोले मानने ने क्या मानना को क्या पड़ा को? तो वो बोले मार मैं तो ये बता के ठीक है तय कर ली। जब बोला अपना खाता खुता भाई पढ़वा लो बराबर रोज की झंझट। जब वो आए न बोलो मैं मेरा बाप पर दादा लायक जमीन है, मेरा बाप ने बाली हूँ ना कोई उरे बोले को कह के चले गो। और भाई उन रात में परसों की बात काल उन्हें ग्रेट गाट टाट हटाया दिन भैंस का खुट्टा गाड़ लिया दिन के गाना ना भाई मैं तो दिखे को मन भैंस के गेट में क्या दिखे मन चादर को ला रही हो ऊपर चढ़ा मैं बाबा भैंस बंदरी खुट्टा गाट गया बोला मार गेट खोल रहा है ना बोला कौन हुआ तू गेट खोला अंकल जी अब थारी प्रशासन की मांग है? प्रशासन में न्याय चाहिए हमें। हमारे भूखंड पे कब्जा कर रखा है, हमें मार रहे हैं, राजनीति धमकियां दे रहे हैं और वो कहते हैं मेरी भाभी जी है, मेरी वो है, वो कर देंगे वो कर देंगे। राजनीतिक दोष और राजनीतिक धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और मारने के लिए भी बोल रहे हैं। हमें वहाँ कैसे जाएंगे? हमारे पशु भूखे मर रहे हैं। सारों चारों थे बड़े कई सालों घेर रहे हो? और जी हमारा तो 40 साल से तो है, बाप दादा जी के हमारा खुद का वहीं पे है और हमने कम से कम 20 साल हो गए हम पशु ले रखे हैं, हमारे वहीं हमारा चारा कर रखा है, वहीं पशु का वो रिवार्ड कर रखा है, हमने हमारा गेट चढ़ा रखा है, सब काम है हमारे वहीं पे। तो प्रशासन थे क्या मांग करोगा अब? प्रशासन हमें न्याय चाहिए। अंकल जी के साथ मारपीट करी गई है, जेड़ी वगैरह फुसकली लेके आया है, पोटली वगैरह हो रही पड़ी। तो हाँ जी अंकल जी यही जगह है ना? हाँ यही जगह है, तो कठगी के जाना यही मेन दरवाजा हमारा। इसको जो धक्का मारा तो ये खुला नहीं कि भी क्या आगे क्या लगा है क्या हो रहा। भाई इस साइड से अगर डंडे में हमारे में कूदा तो जो ही भाई कूदा है गेट किसने बंद किया तो वहां से सरिया वो लेकर आगे उसे मारने लगे जोर जोर से। और ये हमारे पशुओं का चारा हमारे में है और जबरदस्ती हमारे पशु भी बांध रखे हैं उन्होंने। क्या पशु बांध रखे हैं? ये तो इसमें देखो 3 बंद रखे हैं, एक दो पशु बांध रखे हैं यहाँ पे और वो बैठ रहा। पहले महेंद्र जी के घर से एक पक्ष की बात सुन के आया है, पूरी बात जान के आया है कि लड़ाई ही क्यों नहीं। अभी आप दूसरे पक्ष के घर मौजूद हैं जो जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं उस जगह पर मौजूद हैं। कोमोहन की जो जगह है ना जठिया घटना हुई है, लड़ाई झगड़े हुए है, पड़ेगा तो टांग टूटेंगे। देख मेरी टांग भी टूट गई, मनूरा का मारे ना चढ़िया जी मैं उल्टी भागी हूँ। ये मेरा गैल मारे ना भाग्या, देखो मेरा खोज भी पड़ा हूँ भागता पर मैं गिर गई। देखो लेडीज हूँ, लेडीज सभी घबरा जाए, मैं घबरा गई। इतनी देर में अंकल जी आगा आना मन बचाई सा। क्या नाम है अपनो? अनिल कुमार। तो अंकल जी कहाँ पग फुड़ा रखे, क्या लग गया? ये लगी गया सुबह टाइम तो मेरे को लगभग तो नहीं पता मैडम जी, पर सुबह में अपने पड़ोस में अंकल जी हैं, वो भी थोड़ी सी बीमार चल रहे थे, मैं वहाँ चला गया था उनको हाल चाल पूछने के लिए। और फिर वहां जाकर के मैं बैठा ही था, मुश्किल से 2 मिनट ही हुआ होगा, तो मेरी भाभी जी है वो चाय लेके आ गई। तो हमने चाय पी, वो हम हमारे अंकल जी के साथ पूछ रहे थे, बोले यार अभी थोड़ा सा टाइम हो गया और बुढ़ापो नहीं आना चाहिए, ऐसे हंसी मजाक करे थे, मुंह बना तो सह नहीं जानो है। इतनी बात हुई कि मैं तो सिर्फ चाय पीना नहीं शुरू भी करी थी, जय भगत मैंने क्वाड बाजता सुना तो मैं फटाफट भाग के आया। जब मैं भाग के आया वो टाइम में महेंद्र सिंह अंदर आ रहे थे कूद के और श्रीवास कुमार गेट के पास खड़े थे और पीछे से आ रहे थे संजीव कुमार पुत्र करण सिंह, ये तीनों जना था और कोई पीछे हुआ तो उनको मैंने बेरोको और एक उनके साथ कोई लेडीज थी, वो बाहर न था गेट के गले, लेकिन मैं कौन देखी सांड गाडो थो। जब मैं वापस आया बैठे तो वह क्या करे मेरी वाइफ उन्हें कहने लग रही थी, बातचीत करने से, बोले बाबा तो अंदर क्यों और वो गाली गलौज कर रहे थे आपस में और उनका पिलमा दल में कर रहे थे। तभी तक मैं पूछू वो तो मारी आपस में तो तुम्हें में होगी, मतलब झड़प होगी। तो संजीव कुमार और पुत्र करण सिंह जो है वो मेरा पत्थर मार के भाग गो और श्रीवास खड़ी रही गेट के बाहर ने मारी आपस में, मतलब कि ये देख कपड़ा कपड़ा तन दिख रही है सब, मारी पुस्तनी जमीन है खेत का में दादा लाई, तो वो दादा का में है दादो एक हो और मेरा 7 उनका मारा पिताजी और मेरा 7 भाई। तो हमारी जो जमीन है उनके ऊपर जबरदस्ती हना कब्जो कर रखे, जिनकी कंप्लेंट में सीएम नंबर पर भी हेल्प नंबर पर कर दिया, 181 पर भी कर रही हूँ, कई बार कर चुकी हूँ और पुलिस स्टेशन में एनसीआर भी लगाई थी 12 महीने में। ये जो रबी की फसल हुआ है ना 10 ग्राम में उन टाइम में, तो उन टाइम में क्या करो हमारे परिवार वालों ने जो भाई हुई है काका तवाना ने समझा भाई ठीक है इबकाल ने तू बालिन दे पलाव कर दे, जबकि पलाव करने से पहले मैं मना कर दी थी कि मेरे खेत नहीं मानो है भाई, मेरे खेत नहीं बाहोगा थी। तो वह जबरदस्ती मोटर दे दी जना ये भाई बंद मान परिवार का है। काका तवा भैया बोला कि भाई तू इबकाल है ना, अप्रैल या फसल खत्म हो जाएगी, अप्रैल तक दे ना फसल बालिन दे, तो अप्रैल आ गई सब
पहली फसल खत्म होगी, अब दोबारा क्या करे, वो जबरदस्ती कपास बादी और मोटर चला रखी। अब मैं अन्य दोबारा बात बताई, जब ये दोबारा बड़ा हो गया तो बोले मैं तो जबरदस्ती बाऊंगा, तन जो करना है ना वो कर ले। बोलो ठीक है। अब ये उरे नोरो है ऐ के भीतर यहाँ मैं अगले मार दी, उरे में मेरा नचवात दी कि भाई जब मेरे खाली कर दे तो तेरे मैं खाली कर दूंगा। नहीं ठीक है, मतलब फिर नोरा के भीतरों आग लगा दी कि भाई मेरो खाली करोगे जो तेरी मतलब मेरी जमीन देवोगे जो तेने नोरो मिल लगो। नोरो मिलेगा वो। तो बात जमीन थारे पिताजी का नाम है की है? मारे पिताजी के मतलब मारो दादो एक हो, मेरे 7 बेटा है, तो मारा 3 उन्हें तो 5 रकबा पड़े हैं, कोई छोटो यहाँ अलग करके, पर 3 बड़ा रकबा पड़े हैं। तो एक ने तो बोला है आगुनो सिवानो, एक ने बोला है ताल, और एक ने बोला है आगलो। तो आगलो जो खेत है उनमें तो क्या है 4 दादा, 4 हमारा पिताजी और 4 भाई है, 4 के तो उठे हैं, और 3 की बटरी है वह ताल में है, 7 की, और 7वां की ही आगुने खेत में है। यहाँ 15-15 बीघा मतलब वो बूढ़िया के अनुसार बांट के गया है। बाप आपकी बाहू है, आज से गुण में बहुत साल बैठ के बात को कोई फैसला कोई राजीनामा कुछ ही गुण करो कि जना ये पहले ये जमीन 12 खींची टाइम पर नहीं कोशिश करिए ना, हमारा बयान हाँ बुलाया हमें, मैं बयान कही भी है, बताई भी है भाई कही कि भाई मेरे खेत में पाइपलाइन है, बता रखी है, बता ठा लो ना मैं फेंकूंगा। नहीं बोला कि भाई काले काला तो तू बाल दे मारे कने, और अप्रैल में मैं तारो है ना ये खेत खाली कर दूं। तो बोले भाई, मैं बोले भाई तार कौन सी गारंटी ले, बोले गारंटी क्या बात ही हुआ करे, मिले हैं गारंटी, तुम अप्रैल तक करने लगे है कि हमारा 17 भाई जहाँ मिल बैठ की बात करके और फैसला लियो कि भाई ठीक है या जमीन तू ले ले, तो फिर बाद में जबरदस्ती वो लड़ाई कर रहे हैं। कण करियो फैसला, मतलब आपकी ये बात रखी है। अच्छा मैडम जी, आप कि भाई मैं जबरदस्ती कब्जो कौन कर रखियो? 1 मिनट मैडम जी, और या मैं 2/12 ने सिंगाना PS में SHO साहब का नाम एप्लीकेशन दे के आया हूँ। मैं सारी वारदात लिखी है कि के बैठे हो मेरे साथ जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, कौन कौन आदमी था और के हम कारण था, तो कि पुलिस मैंने NCR काट के दे दी, आगे कोई कार्रवाई करी को नहीं। तो कार्रवाई कौन करी है? ना कोई कार्रवाई को नहीं। तो फिर पूछी कौन की भाई कार्रवाई क्यों कौन करी? बिल्कुल पूछिए, CM कंप्लेंट से मेरे को वो आई, उन्होंने मैंने पूछी कि भाई ते कंप्लेंट से संतुष्ट हो गए जो आना रिपोर्ट भेजी है बता रहे, मैं बोला ना तो संतुष्ट को नहीं, कार्रवाई को नहीं, तो मैं संतुष्ट कहीं हो जाऊंगा। यह होता 181 CM हेल्पलाइन पर मैं कंप्लेंट करी, तो मेरे को वापस रिटर्न जवाब आया ना, फोन करे तो मैं बता दी ना दोबारा चालू कर ले, बंद कौन करी चालू ही। अब जो अंतिम फैसला है जो प्रशासन के मांग करोगा? मैं प्रशासन से यह मांग करना चाहूँ हूँ कि प्रशासन जो मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जो कर रखे है, दादा लाई पर मेरी विरासत में जो मेरे पिता के नाम से मन्ना मिली है, मेरे हिस्से की जमीन वह मन्ना मेरे सुपर्द करी जा, और उनको जबरदस्ती जो कब्जो कर रखा है वो खाली कराया जा। देखो महिला अधिकारिता विभाग में साथी का पद पर नौकरी भी कर रही हूँ। मेरा तो काफी दिन से खेत को झगड़वानी, मेरा खेत कब्जो कर रखा है। तो अब काल परसों में मीटिंग हुई, जो बोला कि हम तो रखेगा कौन दिया, वो तो जो तार का नाम ले रखे वो तो माने मारो ससुरा को नाम लियो कि उन्हें दे दियो, तो मारा ससुरा कोई पैसा मांगता हो तो मन बताओ लिखा पड़ी हो तो बताओ, जबरदस्ती कब्जो कर रखे उनका घर कन, जहाँ जदी लठ लेके खड़े हो जा मन मारन ने अठे बाड़ो है मारो वही भी है ना, आज लेके आया गाड़ी लेके आया कुछ भी लेके आया, मन कौन पतो, मैं मेरी ड्यूटी के लिए जाने तैयार हो रही थी कि चलो अपनी कोई मीटिंग करावा महिला की। मुझे यही काम करके रोटी राटी बनाने खातर आटो लगाने लगी, 8 साढ़े 8 बजे की 9 बजे की कितना की बात थी। तो वो ठीक से आया अना गेट का जोर जोर से मारना शुरू करो, न तो तारा अंकल जी घर, न मेरा बच्चा घर, न मेरा देवर जेठ मेरे कने, न मेरी सिस्टर मेरे कने। अब मैं बाहर निकल के देखी हूँ कौन मार रहे हो आपने गेट का, तो मैं गई बाहर ने तो वो जोर जोर से मारने लग रहा, मैं मुंह ढक के ने जो गाँव की प्रथा है घूंघट काट हाँ घूंघट काट के मैं बोली बाबा मंदिर है यो काम तारा अच्छे को गेट का मत मारो, तमें तो उनको खेत दे दियो और बता ने तारो जो भी नोरो है तारी क्यारी से नहीं सुने तो फैसलो कर लो भाई। हम रोज रोज की राड अच्छी कौन, तमें 2 साल पहले मेरी सासू कर मेरा दोनों पहले मैं था कुल्डी का, मैं मारा कुल्डी के ऊपर दोनों सासू भान घीस के तम पटकी थी मैं, उनका बेटा कौन था घर भी बात नहीं, वो बेटा बोला कोई बात को नहीं जान दे आपने ही भाई से और तम भी आपने ही हो, हम बात नहीं जानती आज मत मारना हो, जबकि मैं की बोढ़िया लगूं की बेटी समान हूँ। मन अभद्रता इतनी असील गाली निकाली कि मैं सुन के ना कुछ ही कौन बोली, और वो डंडा ऊपर का कूद के मेरे का नहीं भाग गया। मैं एक बार घर में गई इतनी देर में अंकल जी पड़ोस में जा रहा था, ये पापा जी बच्चा का
एक दादाजी हैं, वो बीमार हो रहा था, उनसे मिलन ने उनकी उन्होंने आवाज सुनी तो वो भाग के आया और उन्होंने मेरा बचाव करो। उनका भी एक वो संजीव कुलहरी है, उन पत्थर मारे श्रीवास है, वो ऊपर का बाठा मारा, उन्हीं लेडीज थी उन्हीं बाठा मारा। ये तो अकेला, और मैं डरती मैं उन्होंने फिर भी बचाव करी कि अपने जेठ से तो रहने दो। 2 साल पहले भी मेरी सास और मैं दोनों घर थी, ये बाहर था नौकरी कराया करता। छोटी बहन और देवर खेत में रहे हैं, बड़ो जीजो जी और बड़ी बहन दिल्ली रहे हैं, उनका बच्चा पढ़ रहे हैं। हम दोनों सासू थी, और जब मेरा बेटो था साथ, जब सुबह सुबह उठता ही आया, बोला आज हमें तन सुधारने आया हाँ। जो पड़ोस की कोई महिला थी वो बोली कि देखो लेडीजा को मारना अच्छी बात को नहीं, बोल नहीं हमने सुधारेंगे। जब भी मेरी सासू को आनी गल बटो पकड़ो और उठे खुडी में से पकड़ के मेरे इतनी दूर तक घिसी। आज भी भाई कहानी मेरे साथ करी है। भाई ये कह रहे हैं ना वह फैसलों के लिए, तो मैं तो फैसले से मान्य हूँ, और जमीन है मेरी, तो फैसलों कहीं आए बताओ। तो इस चीज के ऊपर भी हम पहले कदे कोई लिखा पढ़ी कुछ भी अगर है ना तो मैंने दिखाओ अगला, मैं स्वीकार करूँ ना वो चीज ने। अगर यहाँ की कोई चीज उनका है ना, सारा यहाँ की कोई उनका चीज है तो मैं उनसे स्वीकार करूँ ना। कोई तो कागज लिखा पढ़ी होगी, आप 5 आदमी कोई फैसलो करा तो लिखा पढ़ी तो होगी, मानो उनते दिखा दो तारी बात मान लो। लिखा पढ़ी मतलब अभी तक कोई भी जमीन की कोनी हुई है, कोई ही भी किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। कि आप दोनों पक्षा से बात सुनी है, अनिल जी की भी सुनी है, महेंद्र जी की भी सुनी है, दोनों पक्षा की आप बात रखी है, पूरी बात सुनी है, पूरा मामलो है ये जाने है। तो आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। झलको